नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज है, तो इस बीच लगातार राजनीतिक से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो एक बार फिर से बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन को लेकर, साथ ही सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बीते दिन देर रात धमकी भरे कॉल्स और मैसेज मिलते हैं और बताया जाता है ये जो कॉल्स और मैसेज है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से उनके किए गए हैं। और इस दौरान ये भी कहा गया कि अगर एक पार्टी विशेष पर टिप्पणी करेंगे तो 10 दिन के भीतर खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो चर्चा है बीते दिन, या फिर यूं कह ले कि कई दिनों से कई मामलों को लेकर के इनकी जो चर्चा है वो देखने को मिल रही थी। और ऐसे में बिहार के एक वरिष्ठ नेता यानी उपेंद्र कुशवाहा को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से धमकी भरे कॉल्स और मैसेज मिले हैं जो लगातार पुलिस प्रशासन और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के बयान भी सामने आए हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सर, क्या कहेंगे? कल शाम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आपको धमकी मिली है जान से मारने की। देखिए, हमारे मोबाइल पर कल देर शाम कॉल आया और उसमें धमकी, जान से मार देंगे, इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, इस तरह की बात। और फिर जब एक नंबर को ब्लॉक किया गया तो फिर किसी और नंबर से, तो 2-3 नंबर से बारी बारी से कॉल भी आया जी, और एसएमएस के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भी है, उसमें भी इस तरह की बात लिखी गई है धमकी बड़े शब्दों में, 10 दिन में मार देंगे, क्या समझ रखा है, तो इस तरह की बात तो उसमें कही गई। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके आधार पर पुलिस का विषय है, जांच करेगी कौन लोग हैं क्या है। बोलने वाला बोल रहा था कि हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं, लेकिन सच क्या है तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी। सर, कुछ और भी बताया क्या कि किन के बारे में अपना बोल रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें कही क्या उसने कि इनके खिलाफ ना बोले, इस तरह के? काम पुलिस का है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह पुलिस मांगेगी, या नंबर तो हमने शेयर कर दिया है पुलिस को, उस नंबर पर पुलिस पता करेगी किसने किया नहीं किया, ये हम कैसे कर सकते हैं। आज सर क्या कहेंगे, पीएम मोदी का सिवान में कार्यक्रम है? नहीं, हम सब लोग सिवानवासी और अगल बगल के जिला के तमाम लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पल के बिछाए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हाल के दिनों में जहां जहां बिहार में गए हैं तो बड़ी बड़ी सौगात उन्होंने दी। तो सिवान में भी कई तरह की सौगात प्रधानमंत्री जी देंगे, यह अपेक्षा है और इस बात को लेकर के खुशी है लोगों में। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए सिवान में उपस्थित हैं। सर, एक छोटा सवाल, सर बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कुछ गड़बड़ी चल रही है क्या? इस तरह की बातें विपक्ष लगातार, बंटवारे को लेकर अभी कोई बात ही नहीं हुई, तो गड़बड़ी चल रही है या नहीं चल रही कहां से आता है जी? बातचीत की शुरुआत अभी नहीं हुई है, बातचीत की शुरुआत होगी और एनडीए में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी जी, बिल्कुल सहज तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, इसमें कहीं। तो देखिए, बीते दिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को धमकी भरे कॉल्स और मैसेज मिले, जिसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने खुद सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट के माध्यम से दी। हम आपको उनका वो पोस्ट भी दिखवाते हैं। इस पोस्ट में साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि आज शाम करीब 8:52 से 9:20 के बीच मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 2 मोबाइल नंबर से लगातार 7 धमकी भरे कॉल्स आए। साथ ही एक और मोबाइल नंबर से करीब 9 बजे एसएमएस यानी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कहा गया कि अगर राजनीति रूप से एक पार्टी विशेष पर बोलते रहें तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। 10 दिन में खत्म कर देने जैसी बातें भी कही गई। एसएसपी पटना तत्काल संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की धमकियां अस्वीकार्य है, इसे पूरे व्यवधान से तुरंत समाप्त किए जाने की अपेक्षा है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। आपको बता दें, इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा
की तरफ से कथित तौर पर धमकी देने की जो बात है वो पप्पू यादव को भी दी गई थी, जो मामला काफी दिनों तक भी चला था। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को भी बीते दिन इस तरीके की धमकी भरे कॉल्स और मैसेज आए थे। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा का चुनाव सर पर है और ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आईपीएस का जो तबादला है वो भी किया गया। और ऐसे में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी इस तरीके की जो खबर है, जो बिहार के एक वरिष्ठ नेता से जुड़ी हुई है, तमाम तरीके के सवाल भी खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बारे में भी वो जिक्र करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है। बिहार के सिवान के जसौली में वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही इस दौरान वो जनता को लेकर के काफी कुछ कहते नजर आएंगे और जनता को बिहार विधानसभा चुनाव है इस लिहाज से कई सारे जो सौगात है वो भी देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेडिंग को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। क्या कुछ कहते नजर आए, फिलहाल आपने साफ तौर पर सुना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।